पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ दूसरा इतिहास के पुस्तक अध्याय 28। यहूदा में आहाज का राज्य। जब आहाज राज्य करने लगा तब वो 20 वर्ष का था और 16 वर्ष तक यरूशलेम में राज करता रहा। उसने अपने मूल पुरुष दाऊद के समान काम नहीं किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु वो इज़राइल के राजाओं की सी चाल चला और बाल देवताओं की मूर्तियों डालवाकर बनाई और हिन्नोम के बेटे की तराई में धूप जलाया और उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिन्हें यहोवा ने इज़राइलियों के सामने से देश से निकाल दिया था, अपने बच्चों को आग में होम कर दिया। ऊंचे स्थानों पर और पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के नीचे वो बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। आराम और इस्राएल के विरुद्ध युद्ध। इसलिए उसके परमेश्वर यहोवा ने उसको अरामियों के राजा के हाथ कर दिया और वे उसको जीत कर उसके बहुत से लोगों को बंदी बना के दमिश्क को ले गए। वो इज़राइल के राजा के वश में कर दिया गया जिसने उसे बड़ी मार से मारा। रमल्याह के पुत्र पेकह ने यहूदा में एक ही दिन में 1,20,000 लोगों को, जो सबके सब वीर थे, घात किया, क्योंकि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया था। जिक्री नामक एक एप्राइमी वीर ने मासेया नामक एक राजपुत्र को और राजभवन के प्रधान अजरिकाम को और एलखाना को, जो राजा का मंत्री था, मार डाला। नबी ओदेद। इस्राएली अपने भाइयों में से स्त्रियों, बेटों और बेटियां को मिलाकर 2 लाख लोगों को बंदी बना के और उनकी बहुत लूट भी छीनकर शमरोन की ओर ले चले। परंतु वहां ओदेद नामक यहोवा का एक नबी था। वो शमरोन को आने वाली सेना से मिलकर उसने कहने लगा, सुनो, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा ने यहूदियों पर झुंझलाकर उनको तुम्हारे हाथ कर दिया है और तुमने उनको ऐसा क्रोध करके घात किया जिनकी चिल्लाहट स्वर्ग को पहुंच गई है। अब तुमने ठान लिया है कि यहूदियों और यरूशलेमियों को अपने दास दासी बनाकर दबाए रखो। क्या तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा के यह दोषी नहीं है? इसलिए अब मेरी सुनो और इन बंदियों को, जिन्हें तुम अपने भाइयों में से बंदी बना के ले आए हो, लौटा दो। यहोवा का क्रोध तो तुम पर भटका है। तब एफ्राइमियों के कुछ मुख्य पुरुष अर्थात योहानान का पुत्र अजर्या, मशलीमोत का पुत्र बेरेकिया, शल्लूम का पुत्र यहिजकिया और हदैलाई का पुत्र आमासा लड़ाई से आने वालों का सामना करके उनसे कहने लगे, तुम इन बंदियों को यहाँ मत लावो, क्योंकि तुमने वो बात ठान ली है जिसके कारण हम यहोवा के यहाँ दोषी हो जाएंगे और उससे हमारा पाप और दोष बढ़ जाएगा। हमारा दोष तो बड़ा है और इज़राइल पर बहुत क्रोध भटका है। तब उन हथियारबंदों ने बंदियों और लूट को हाकिमों और सारी सभा के सामने छोड़ दिया
तब जिन पुरुषों के नाम ऊपर लिखे हैं उन्होंने उठकर बंदियों को ले लिया और लूट में से सब नंगे लोगों को कपड़े और जूतियां पहनाई और खाना खिलाया और पानी पिलाया और तेल मला और तब निर्बल लोगों को गधों पर चढ़ाकर यरीहो को, जो खजूर का नगर कहलाता है, उनके भाइयों के पास पहुंचा दिया। तब वे शुम्रोन को लौट आए। आहाज का अशूर से सहायता मांगना। उस समय राजा आहाज ने अशूर के राजाओं के पास दूत भेजकर सहायता मांगी, क्योंकि एदोमियों ने यहूदा में आकर उसको मारा और बंदियों को ले गए थे। फलिस्तियों ने नीचे के देश और यहूदा के दक्षिण प्रदेश के नगरों पर चढ़ाई करके बेतशेमेश, अय्यालोन और गदेरोत को और अपने अपने गांवों समेत सोको, तिम्ना और घिमजो को ले लिया और उनमें रहने लगे थे। यों यहोवा ने इज़राइल के राजा आहाज के कारण यहूदा को दबा दिया, क्योंकि वो निरंकुश होकर चला और यहोवा से बड़ा विश्वासघात किया। तब अशूर का राजा तिग्लक पिलनेजर उसके विरुद्ध आया और उसको कष्ट दिया, दृढ़ नहीं किया। आहाज ने तो यहोवा के भवन और राजभवन और हाकिमों के घरों में से धन निकालकर अशूर के राजा की दिया, परंतु इससे उसको कुछ सहायता न मिली। आहाज के पाप और उसकी मृत्यु। क्लेश के समय राजा आहाज ने यहोवा से और भी विश्वासघात किया। उसने दमिश्क के देवताओं के लिए, जिन्होंने उसको मारा था, बलि चढ़ाया, क्योंकि उसने यह सोचा कि आरामी राजाओं के देवताओं ने उनकी सहायता की, तो मैं उनके लिए बलि चढ़ाऊंगा कि वे मेरी सहायता करें। परंतु वे उसके और सारे इज़राइल के पतन का कारण हुए। फिर आहाज ने परमेश्वर के भवन के पात्र बटोरकर तुड़वा डाले और यहोवा के भवन के द्वारों को बंद कर दिया और यरूशलेम के सब कोनों में वेदियां बनाई। यहूदा के एक एक नगर में उसने पराये देवताओं को धूप जलाने के लिए ऊंचे स्थान बनाए और अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को रिस दिलाई। उसके और कामों और आदि से अंत तक उसकी पूरी चाल चलन का वर्णन यहूदा और इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा है। अंत में आहाज अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको यरूशलेम नगर में मिट्टी दी गई, परंतु वो इज़राइल के राजाओं के कब्रिस्तान में पहुंचाया ना गया। उसका पुत्र हिजकिय्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान